नमस्कार दोस्तों, माई किसान दोस्त चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट और मैं आया हूं पूसा कृषि मेले दिल्ली में। हमारे साथ आज मौजूद है प्रधान कृषि वैज्ञानिक श्री राजीव सिंह जी से। इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से किसान भाई, कम ज़मीन वाले जो किसान भाई है वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सर, अपना थोड़ा सा परिचय भी हमारे किसान भाइयों को दीजिएगा। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक जो मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में कार्य कर रहा हूं। और मैं यहां पे जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल है 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में, मैं इसी को लुक आफ्टर कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो सर्वप्रथम किसान भाई आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि भारत सरकार का भी जोर है कि किसानों की आय दोगुना कैसे की जाए, तो उसमें सबसे फिट जो है समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल जो है ये सबसे उसमें उपयोगी है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर जिस किसान भाई के पास 1 हेक्टेयर एरिया यानी 2.5 एकड़ है, उसमें आपकी कौन कौन सी उद्यम या इंटरप्राइजेज है जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिलता है। यदि किसान भाई आपके पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल एरिया है तो उसमें आपका 0.7 हेक्टेयर एरिया जो है फसल उत्पादन, सब्जियां एवं फूल, यानी फसल उत्पादन में आपका धान्य वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो है आपका एक मछली पालन का तालाब है जो कि 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में क्षेत्रफल में है। क्योंकि एक इसका पैरामीटर है कि 1 हेक्टेयर में इतना हम फसल में ले रहे हैं, तो उसका 1000 मीटर स्क्वायर यानी 0.1 हेक्टेयर एरिया हम जो है मछली पालन में लेते हैं। और मछली पालन में करीब 3 प्रजातियां हैं, कतला, रोहू और मृगल। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो इसकी जो क्षमता है तालाब की, फिंगरलिंग्स की या मछली की बच्चे के लिए, वो करीब 1800 से 2000 इसकी कैपेसिटी है। और किसान भाई आपको बता दूं, इसी के साथ साथ एक डकरी कंपोनेंट है इंटरप्राइजेज, जो यहाँ पे हम लोगों ने खाकी कैम्बल प्रजाति के नाम से लिया गया है। और इसको जो है आप देखेंगे जो अंडे हैं प्रति ईयर जो है आपको 200 से 80 से जो है 300 अंडे प्राप्त हो जाते हैं। और जो मछली का तालाब है इसमें इसकी मूवमेंट होती रहती है। मूवमेंट होने से क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने से ये होता है कि उसमें जो है मछली की ग्रोथ जो है आपकी अच्छी होती है। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि तालाब से जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है, अगर आपको लग रहा है कि पानी से स्मेल आ रही है, तो उसको सिंचाई के रूप में भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और उसमें क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि सिंचाई में आपका जो भी हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देते हैं तो इससे उसकी मात्रा की हम कमी कर सकते हैं। तीसरा है आपका पोल्ट्री, एक है यहाँ पे पोल्ट्री, इसमें 3 प्रजातियाँ हैं, फ्रिजल, कैरी और कैरी वर्ड। तो इसको है, इससे क्या होता है कि इससे 180 से 200 अंडे प्रति ईयर प्रति जो है मुर्गी देती है। और एक अंडा चाहे डक का हो चाहे मुर्गी का हो, 10 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से जो है हमारा एक बीज यहाँ पे केंद्र है, सेल काउंटर, वहाँ से हमारा सेल हो जाता है। इसी के साथ साथ किसान भाई आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका जो है एक जिससे कि अधिक से अधिक इनकम प्राप्त हमें होती है वो डेयरी है। डेयरी में हमने 3 क्रॉस ब्रीड काऊ रखा हुआ है और इससे हमको प्रतिदिन जो है 45 से 50 लीटर दूध प्राप्त हो जाता है। प्रति लीटर हमारा दूध जो है यहीं से जो है 45 रुपये लीटर बिक जाता है। तो आपको बताऊंगा कि एक तो दूध हो गया, दूसरा आपका जो गोबर हमारा निकल रहा है, इसी के साथ साथ एक हमारा जो उद्यम है जो है गोबर गैस, जो बायोगैस का लीजिए या गोबर गैस का लीजिए। तो जैसे कि एक फैमिली है उसके लिए 5 से 2 यानी 5+2 करीब 7 लोगों के लिए ये जो मॉडल है बहुत ही उपयोगी है। और उससे क्या होता है कि डे टू डे जो है एक फैमिली के लिए गैस प्राप्त हो जाती है, जिससे कि उनके दिनचर्या चलती रहती है। इसी के साथ साथ जो है जो उसका रॉ मटेरियल निकलता है तो आप इसके खेत में भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपकी बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि क्योंकि गोबर हमारे पास हो रहा है तो उससे बर्मी कंपोस्ट भी हम तैयार करते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमारा बर्मी कंपोस्ट भी बिक जाता है। अगर डालने के बाद बचता है तो आप उसको बेच सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ उद्यान फसलें आपको जो है, जैसे आपका अमरूद है, आम है,
किन्नू है, नींबू है, पपाया है, ये आप ले सकते हैं। अनार है, जहाँ पे पानी की समस्या वहाँ पे आप जैसे अमरूद है, अनार है, ये ले सकते हैं। तो बहुत सारी प्रजातियाँ, जैसे अमरूद को आपको बता दूं कि अमरूद में जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, हिसार सफ़ेदा है, हिसार सुरखा है, ललित है, ये प्रजातियाँ आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है आम है, आम में आपकी जो है दशहरी है, नीलम है, आपका आम्रपाली है, एक वैरायटी CISH लखनऊ से निकाली गई अरुणका, आप किसान भाई उसको भी ले सकते हैं। और 1 से 2 साल के अंदर में उसमें जो है फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ साथ, क्योंकि जो समन्वित कृषि का प्रणाली एक दूसरे से कोरिलेट करना है, जिससे आपको अधिक से अधिक, यानी हमारे पास 2 साल का जो आंकड़ा है उसके अनुसार आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम जो साल है हमको 3.4 यानी 3,40,000 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई, और दूसरी साल हमको जो है 3,78,000 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई। तो आपको इससे बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ों को हम फोकस करते हैं। एक तो मृदा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, दूसरा पर्यावरण की हम बात कर सकते हैं, तीसरा जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की हम बात करती हैं, और चौथा है कि पूरे साल आपको इसमें जो फार्म फैमिली है, किसान फैमिली है, आपको रोज़गार मिल रहा है। और इससे क्या है, सबसे बड़ी कि शुद्धता, प्योरिटी, जो चीज़ें आपको मिल रही है शुद्ध मिल रही है। तो किसान भाई अगर आज के डेट में, क्योंकि जो हमारे भारत सरकार में कृषि मंत्रालय है कि उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि किसानों की आय दोगुना हम कैसे करें, तो समन्वित प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिससे कि हमारे किसान भाई जो है अपने आय को दोगुना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत जी। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि प्रति हेक्टर आप किस तरीके से अधिक कमाई कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी उपयोगी जानकारी मिल पाए। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।